तो इससे पहले जो हमने बात किया था, चैप्टर हमने जो स्टार्ट किया था, उस चैप्टर का नाम क्या था? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। तो इस चैप्टर को जब हमने स्टार्ट किया था, एक लेक्चर मैंने पहले ले चुका हूं मैं। तो मैं बताया था, चर्चा किया था किसके बारे में? तो बात किया था मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, या आप इसी को क्या बोल सकते हो? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैंने क्या बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? रियल और इमेजिनरी चार्ज which arises on atom in the combined state are called oxidation number या oxidation state। कहने का मतलब ये था मेरा कि किसी एटम के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है। अगर वो एटम किसी और के साथ में जुड़ा हुआ है, यानी कोई कंपाउंड है। ठीक है। तो किसी कंपाउंड के अंदर जो एटम है, उस वो जो एटम है, कंपाउंड के अंदर जो एटम है, उन एटम के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, इसी को क्या बोलते हो? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। अब वो क्या हो सकता है? आपका इमेजिनरी चार्ज भी हो सकता है या रियल चार्ज भी हो सकता है। अगर आप बात करते हो आयनिक कंपाउंड की, आयनिक कंपाउंड में क्या आप जानते हो कि आयनिक कंपाउंड आयन से मिलके बने होते हैं? ठीक है। आयनिक कंपाउंड किससे मिलके बने होते हैं? आयन से मिलकर के बने होते हैं। और जो आयन से मिलके बने होते हैं, उसमें क्या होता है कि आप जो एटम प्रेजेंट होते हैं, या ऐसे मान लो कि सोडियम क्लोराइड ही है। तो सोडियम क्लोराइड देखो, दिस इज आयनिक कंपाउंड, और ये कैसे बना है? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से। तो अगर आप सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर आप देखते हो तो आपको मिलेगा +1। ठीक है, क्योंकि सोडियम के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है? तो 1 प्रेजेंट है। प्लस साइंस कैसा, नेचर कैसा है? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है कि निगेटिव? पॉजिटिव, इसीलिए हमने यहाँ पे करा गया प्लस। अगर निगेटिव होता तो माइनस लगा देते। कितना चार्ज प्रेजेंट है? तो एक चार्ज प्रेजेंट है। तो ठीक है, तो ये जो +1 होगा, ये क्या होगा? सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, और ये जो +1 लिखा हुआ है क्या है? रियल चार्ज होता है। हमने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा था। ठीक है। हमने पॉइंट देखो, हमने बताया था कि देखो, जब भी आप किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो, तो कुछ पॉइंट के बारे में आपको जानना जरूरी है। जैसे मैंने किन किन पॉइंट के बारे में चर्चा कर चुका था, तो मैंने फर्स्ट जो बताया था कि जो हाइड्रोजन होता है, देखिए हाइड्रोजन के लिए जो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जनरली क्या होता है? +1 होता है जनरली। मोस्टली यही होता है कि आपको हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आप जब देखोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपको मिलेगा +1। ठीक है। जनरली यही होता है हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1 होता है। और लेकिन आप बात करते हो मेटल हाइड्राइड का, तो मेटल हाइड्राइड के केस में क्या होता है? वहां पे हाइड्राइड, इस केस में क्या होता है? जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, +1 ना होकर के -1 होता है। ठीक है। और इसके साथ में हमने बात किया था कि एल्कली जो मेटल होते हैं, क्या? एल्कली मेटल। एल्कली मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो क्या होता है? +1, यानी ग्रुप ग्रुप फर्स्ट। जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है, अगर वो आपको कहीं पे देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो उसको, उन सारे एलिमेंट के लिए, एल्कली मेटल के लिए, हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना मानेंगे? +1 लेते हैं। इसी तरीके से एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए, एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए हम जो अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट हैं, यानी ग्रुप नंबर सेकेंड, ग्रुप सेकेंड के जो एलिमेंट हैं, जैसे आपके बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है, ये सारे जो एलिमेंट है, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है? +2 होता है। ठीक है। इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीजों के बारे में बात किया था। जैसे हमने बात किया था जो ऑक्सीजन होता है, अगर ऑक्सीजन ऑक्साइड के रूप में प्रेजेंट है, ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो -2। पर ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है तो क्या लेते हैं? -1। सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है तो क्या लेते हैं? -12। और
एक स्पेशल केस बताया था OF2, जिसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया था वो कितना आया था, +2। एक स्पेशल कंडीशन होता है कि इस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है, +2 आता है। ठीक है। इसके अलावा मैंने बात किया था कि देखिए, जो हैलोजन होते हैं यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो फ्लोरीन का ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर -1 आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, तो जनरली, अगर आप जनरली सामान्यतः जनरली बात करते हो, ठीक है, मोस्टली टाइम आपको ये देखने को मिलेगा कि इन सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर -1 देखने को मिलेगा। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल ये जो तीनों एलिमेंट लिखे हुए हैं, एक केवल -1 शो करते हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। -1 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, +7 भी हो सकता है। ठीक है। ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है। ये तो बात की बात है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा मैंने बात किया था कि किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी फ्री फ्री एटम फ्री एटम या फ्री मॉलिक्यूल, ठीक है, का जो ऑक्सीडेशन अब पूरे एटम मतलब देखो, कोई एटम है, ठीक है, जैसे मान लो सोडियम एटम है, अब इसके आसपास में कोई भी एटम नहीं है, ठीक है, इसलिए इसे क्या बोला गया है, फ्री एटम, मतलब ऐसा एटम जिसके आसपास में कोई, ऐसा एटम जो किसी के इफेक्ट में ना हो। ठीक है। देखो, इस सोडियम जो एटम लिखा हुआ है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए फ्री एटम के केस में क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो क्या होता है, 0 होता है। ऐसे फ्री मॉलिक्यूल की आप बात करो, जैसे मान लो कि कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ले लो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लो, हाइड्रोजन ले लो, फास्फोरस मॉलिक्यूल ले लो, सल्फर मॉलिक्यूल ले लो, या मीथेन मॉलिक्यूल ले लो, ये सारे मॉलिक्यूल के लिए आप अगर आप देखोगे, ये सब सारे जो मॉलिक्यूल है ना, कोई भी मॉलिक्यूल हुआ, वो भी फ्री मॉलिक्यूल, ठीक है, तो क्या होगा कि फ्री मॉलिक्यूल के लिए भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, क्या बात करूं, अगर इसके अलावा मैं बात करूं कि देखो, मैंने ये भी बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए द समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल विल बी 0। कहने का मतलब क्या है, कोई मॉलिक्यूल है, अब जारी सी बात है, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल एटम से मिलके बने होते हैं, मॉलिक्यूल इज ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट। तो किसी मॉलिक्यूल में बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, एटम प्रेजेंट होते हैं। मैंने क्या बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल के लिए द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड इज इक्वल टू 0। यानी किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट हैं, सारे एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर आप क्या करते हो, समेशन करते हो, जोड़ करते हो, तो वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, अब इस मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, 4 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। अगर मैं कहूं कि इस ये 1 कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, तो 1 कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट, हम अगर मैं बात करूं, 1 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, ठीक है, अब बात प्लस, सीधा समेशन की मैं बात किया हूँ, और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, यानी 4 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैंने क्या किया था, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट हैं, ठीक है, उन सारे एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट का समेशन क्या होता है, इक्वल टू 0। ठीक है। ये हमारे लिए काम में आएगा, उसके बारे में अभी हम बहुत जल्द इसके काम आने वाले हैं। इसके अलावा मैंने कहा था कि किसी भी पॉली एटॉमिक आयन के लिए, तो द समेशन ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन दैट पॉली एटॉमिक आयन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन ए पॉलीएटॉमिक आयन। जैसे मान लो कोई पॉलीएटॉमिक आयन है, सल्फेट ही ले लो,
अब इस सल्फेट के केस में क्या होगा कि जितने भी एटम प्रेजेंट है सभी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर आप समेशन करते हो तो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मालिक्यूल नहीं है। बट इज दिस इज आयन। आयन के केस में क्या होता है कि सारे एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट का योग क्या होता है, इक्वल टू जितना उसके पास चार्ज प्रेजेंट होता है उसके इक्वल होता है। जैसे एक सल्फर है, वन मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर और प्लस फोर मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, इक्वल टू -2। यहाँ तक बात ये हमने क्लियर की। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि मैं क्या बात करूंगा, मैं ये बात करूंगा कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निगेटिव में भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जीरो भी हो सकता है। और प्लस में क्या हो सकता है, एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है। फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब जैसे क्या होता है, पॉइंट में भी आ सकता है, जैसे -1/3 हो जाए, -1/4 हो जाए, या +1/3 हो जाए। तो पॉइंट में भी हो सकता है। इस तरीके से फ्रैक्शनल वैल्यू भी ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई थी। और एक बात तो आप जानिए कि जो आपके ट्रांजिशन मेटल होते हैं, क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल का मतलब ऐसा एलिमेंट जिसके लिए वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, n s2 n-1 d129। अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय आपको ये देखने को मिला कि उस एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऐसा कुछ है, ठीक है, तो वो एलिमेंट क्या कहलाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ओके। तो ट्रांजिशन एलिमेंट हो गए या पी ब्लॉक एलिमेंट हो गए, ये सारे एलिमेंट का, चाहे ट्रांजिशन एलिमेंट हो चाहे पी ब्लॉक एलिमेंट हो, ये सारे इन एलिमेंट के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती है। ठीक है, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल क्या शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, जैसे आप फास्फोरस की ले लो तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है। ठीक है, और इसी तरीके से बहुत सारे एलिमेंट जैसे आयरन है, आयरन का +2 भी हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट, और +3 भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से कॉपर ले लोगे तो +1 भी हो सकता है और +2 भी हो सकता है। इसी तरीके से मरकरी की बात करोगे तो +1 भी हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट, और +2 भी हो सकता है। अब टिन की बात करें तो टिन के भी दो ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करते हैं, +2 और +4। ये सारे चाहे टिन हो, आयरन हो, कॉपर हो, मरकरी हो, फास्फोरस तो आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं और जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, इन दोनों के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, वेरिएबल होता है, यानी ये एक से ज्यादा टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं बात करूं कि सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किस एलिमेंट का है, तो ऑस्मियम जो होता है, क्या, ऑस्मियम। ऑस्मियम के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है वो +8 एग्जिस्ट करता है। सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा एलिमेंट शो करता है, तो ऑस्मियम। ठीक है, यहाँ तक बात पूरी तरीके से एक एक करके हर एक टॉपिक आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, इसके आगे मैं चलता हूँ। ऑस्मियम और प्लस में रूथेनियम भी, क्या, ऑस्मियम और रूथेनियम, दोनों दोनों एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +8 एग्जिस्ट करता है। यानी ये दो एक एलिमेंट ऐसे हैं, दोनों एलिमेंट ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट अभी तक जितने भी एलिमेंट पता है उन सारे एलिमेंट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑस्मियम और रूथेनियम का पाया गया है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा इसके बारे में, थोड़ा सा मैं कंपेयर करना चाहूंगा। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट और एंड अगर मैं इधर से थोड़ा सा करूं, वैलेंसी। ये देखो, ये टॉपिक में क्या होता है कि
वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होते हैं, बच्चे कभी कभी कंफ्यूजन में आ जाते हैं, दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट की आप बात करते हो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये बताता है कि किसी एटम के ऊपर कितना चार्ज परसेंट है। ठीक है। रियल हो या इमेजिनरी हो, कितना चार्ज परसेंट है किसी एटम के ऊपर। वहीं पे अगर वैलेंसी बात करते हो, तो वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी कोई एलिमेंट कितने सारे अदर एटम से जुड़ सकता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हो, वैलेंसी बोलते हो। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कोई एलिमेंट कितना ज्यादा अदर अदर एटम से कितना ज्यादा कंबाइन कर सकता है, जुड़ सकता है। ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी एलिमेंट की, जैसे मान लो कार्बन है, अब कार्बन की कितनी क्षमता है अदर एटम से जुड़ने की। ठीक है। वैसे तो वैलेंसी को बहुत तरीकों से डिफाइन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कोई एलिमेंट जितने हाइड्रोजन एटम से जुड़ सकता है, वही उसके लिए क्या होती है, वैलेंसी होती है। तो कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम से जुड़ सकता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, 4 है। ठीक है, और हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो कोई भी एलिमेंट जितने हाइड्रोजन एटम से जुड़ सकता है उसे क्या बोलते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है। इस तरीके से तो, और अगर आप बात मानते हो, अगर दूसरे टर्म में डिफाइन करना चाहते हो, तो और भी तरीके हैं, वैसे तरीके बहुत हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा जो तरीका लगता है वैलेंसी को डिफाइन करने का, वो है कि कोई भी एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन यूज करता है फॉर बॉन्डिंग, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर यूज्ड बाय एन एलिमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल बॉन्ड और कॉल्ड वैलेंसी। मेरा ऐसा मानना है ये सबसे बेस्ट तरीका है कि कोई भी एलिमेंट क्या करता है, कितना इलेक्ट्रॉन यूज करता है बॉन्डिंग करने के लिए। ठीक है, क्या करने के लिए, बॉन्डिंग बनाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का यूज करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर यूज्ड बाय एन एलिमेंट इन दी फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान कोई एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन यूज करता है, उसी को क्या बोलते हो, कंबाइनिंग, सॉरी, वैलेंसी। जैसे कार्बन है, अब कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन, देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया था कार्बन ने, एक इधर किया था, एक इधर ने, एक इधर किया था, एक इधर किया था, 4 इलेक्ट्रॉन का इसने यूज किया है, क्या करने के लिए, बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, यानी इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 4 हो गई। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अच्छा, एक और बात है कि जो वैलेंसी होती है, ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर का मतलब क्या हुआ, कंप्लीट नंबर होगा। जैसे एक होगा, या तो दो होगा, या तो तीन होगा, या चार होगा। ऐसा नहीं है कि एक और दो के बीच में कोई ऐसा नंबर होगा जैसे 1.5, ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। वैलेंसी, वैलेंसी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है, ऑलवेज क्या होती है, होल नंबर होती है। दूसरी बात, ऑलवेज क्या होता है, वैलेंसी पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव, नेगेटिव होने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। न तो नेगेटिव होता है, न तो जीरो होता है, न नेगेटिव होता है, और न ही फ्रैक्शनल होता है। ये सारी बातें हैं। जबकि वहीं पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या बताता है कि कितना चार्ज प्रेजेंट है। और ये वैल्यू आपको पता है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है। सारी पॉसिबिलिटी बनते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात कर रहे हो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट साइन बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि कोई एलिमेंट है, और उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट 1, 1, तो 1 कहने का कोई मतलब, देखो किसी भी एटम का या किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट केवल उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से नहीं पहचानी जाती है, वहां पे साइन भी लगाना पड़ता है। अगर आपने कहा कि सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, ठीक है, तो ये आपका नहीं मान्य होगा, ये नहीं माना जाएगा कि सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होता है। आप बोलो +1 होता है, जब तक आप साइन नहीं लगाओगे प्लस का या माइनस का, जैसा भी उसका नेचर होगा, तब तक इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन नहीं माना जाएगा। इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते समय, बताते समय साइन का बड़ा ध्यान देना पड़ता है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो जो लोग ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी को एक ही समझते हैं, वो नहीं, वो क्या होता है, वो गलत मानते हैं। ठीक है।
तो ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी दोनों अलग अलग चीज है। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं कुछ न्यूमेरिकल कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ये अब अगर मान लो आपसे कोई पूछे कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये NO3, ये क्या है, मॉलिक्यूल है या कोई कंपाउंड है। सब इसका नाम आप जानती हो क्या है, नाइट्रिक एसिड। हाँ, क्या है, नाइट्रिक एसिड। अब इस नाइट्रिक एसिड के अंदर जो नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, अब मैं इसको बोल्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ नाइट्रोजन को। अगर आपसे कोई पूछे इस यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपको वो चीज जो हमने इससे पहले बात किया था, क्या कि कुछ रूल के बारे में बात किया था, कुछ रूल्स के बारे में बात किया था कि जो हेल्प करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में। तो मैंने बताया था किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी मॉलिक्यूल का के लिए द टोटल समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉर ऑल एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड विल बी इक्वल टू जीरो। यानी इसका मतलब है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम हैं, सारे एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर आप समेशन कर देते हो तो किसकी इक्वल होगा, जीरो होगा। वही चीज हम करते हैं। और देखो, जिस भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाता है, आप ऐसा मान लो कि उस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नहीं पता है। अगर नाइट्रोजन का पूछ रहा है तो मान लो कि नाइट्रोजन का मुझे नहीं पता है। अब तो क्या करोगे, आप जिसको पूछा जा रहा है उसको मान लो, समथिंग मान लो कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। जैसे मान लो, मैं मान लेता हूँ कि लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज एक्स। मान लो कि मैं नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। अगर मैं एक्स मान लेता हूँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, बाकी बहुत सारे हमने क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में बात करेंगे। तो उस रूल को मैं अप्लाई करता हूँ कि दी टोटल समीशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉर ऑल एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल विल बी जीरो। इसी रूल को मैं अप्लाई करता हूँ। तो कैसे बोलूंगा, देखो एक हाइड्रोजन एटम था, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एक ही था तो हमने एक लिख किया, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात, प्लस एक नाइट्रोजन है, यानी 1 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, प्लस 3 है, 3 ऑक्सीजन एटम है, तो यहाँ निकाल दूंगा 3 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट थे, तो हमने लिख दिया 3 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अभी मैं बताया कि देखो, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या लेके चलना होता है, +1, जनरली यही लेके चलना होता है। बस आप एक बार देख लो सरसरी निगाहों से कि जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, वो हाइड्रोजन कहीं पे मेटल के साथ में तो नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ पे तो कोई मेटल दिखाई तो पड़ नहीं रहा है। यानी इसका मतलब कि हम क्या लेंगे, +1 ही लेंगे। अगर मान लो यहाँ पे ऐसे होता, ए हाइड्रोजन इस तरीके से प्रेजेंट होता इस मेटल के साथ में, ठीक है, तो हम क्या लेते यहाँ पे, -1 ले लेते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो +1 ही लेंगे हम। तो 1 × देखो, +1, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, +1 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी तो मैंने माना है कि क्या मान लो, एक्स एक्स है, मान लो यहाँ पे एक्स है, प्लस 3 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। इस यहाँ पे कोई भी पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, ना तो सुपर ऑक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए हमने बताया था कि ऑक्सीजन का जो, अगर वो ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखते हैं, -2। तो अगर स्पेशल कंडीशन में देखो, आपको देखने को मिल जाएगा, मैं बता भी दूंगा कि यहाँ पे आपको, हाँ, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ना लेकर के समथिंग लेना है, वो स्पेशल कंडीशन में बता दूंगा आपको। जहां भी जनरली आपको -2 ही लेना है, ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब अगर मैं बात करूं, देखो ए आएगा 1, और देखिए A1 का मल्टीप्लाई एक्स में तो एक्स आएगा, प्लस देखो यहाँ पे क्या आएगा, 3 दूनी 6, यानी -6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -6 इक्वल टू जीरो। अब एक्स -5 इक्वल टू जीरो बनेगा।
एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 5 बनेगा। यानी इसका मतलब हुआ यहाँ पे जो नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, ये नाइट्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +5। साइन के साथ बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ए हो गया आपका। यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसी रूल को फॉलो करते, इसी टाइप के रूल को फॉलो करते हुए हम कुछ और भी एग्जांपल को देखेंगे। जैसे अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं, तो जैसे मान लो कि आपके पास में एक मैं पॉली एटॉमिक आयन लेता हूँ, हाइड्रोजन सल्फाइड आयन, हाइड्रोजन सल्फाइड आयन, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्या आप बताओगे? तो जिस भी एटम का पूछा जा रहा है उसको क्या मान लो, एक्स मान लो, दिस इज मान लो एक्स है। अब मुझे वही रूल अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा रूल? मैं बोलूंगा कि 1 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है, प्लस मल्टीप्लाई, सॉरी एक सल्फर है, 1 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, और प्लस 3 ऑक्सीजन है तो 3 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू -1। ठीक है, क्योंकि जितना चार्ज प्रेजेंट तो उसके इक्वल इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का समेशन होता है। तो देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, +1। मैं बताया था कि +1 ही लेना है। और फिर 1 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, सल्फर का तो हमने मान रखा है कि एक्स है, एक्स क्या है हम यहाँ पे लेते हैं, प्लस 3 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का क्या लेते हो, -2 लेते हो, इक्वल टू माइनस। तो क्या हो जाएगा, 1 + x - 6 इक्वल टू माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, x - 5 इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे जाएगा तो +4 बनेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे सिंपल सा मतलब है, क्या होगा, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आएगा। अब मैं बहुत ज्यादा, अब थोड़ा फास्ट करता हूँ, ठीक है। मैं बात करता हूँ, कुछ और भी एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो कि आप सी पर्टिकुलर लेते हो आप, पोटेशियम, मान लो पोटेशियम परऑक्साइड, पोटेशियम परऑक्साइड की बात करता हूँ। ये पोटेशियम परऑक्साइड नहीं, ये है आपका पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है। ये क्या है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है। अब मैं अगर नाम बता दूंगा तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -2। लेकिन मान लो इसका नाम मुझे नहीं पता क्या नाम है। तो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने को बोल रहा है, तो कैसे निकालोगे? वही कि आप देखो, इस पूरे जो मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, इसके अंदर इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो टोटल जो ऑक्सीडेशन स्टेट का समीशन होगा क्या होगा, 0 होगा। तो 1 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैल्शियम, सॉरी यहाँ पे क्या है, कैल्शियम नहीं, पोटेशियम, ठीक है। तो 1 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम प्लस 2 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 0। ठीक है, यानी 1 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो यहाँ पे +1 होगा, +2 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन तो हमको इसी को तो निकालना है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का निकालना है, एक्स मानो ना, एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, यानी +1 आएगा और +2x इक्वल टू 0 आएगा। तो 2x इक्वल टू क्या बनेगा, -1, x इक्वल टू क्या बनेगा, -हाफ। यानी -हाफ क्या होता है इस केस में, क्या होगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इससे 0 आंसर। इसी तरीके से मैं एक और कंपाउंड लेता हूँ, KMnO4। अगर KMnO4 में बात किया जाए, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा,
तो ये देखो, ये जो पूरा मॉलिक्यूल है, जो पूरा कंपाउंड है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो वही रूल अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक पोटेशियम है, तो वन मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम का कितना होता है, +1। मैग्नीज का हमको निकालना है, तो जिसको निकालना हो उसी को मान लो एक्स, तो वन मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज, जिसकी जगह पर हमने एक्स रख दिया है। अब प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई, 4 ऑक्सीजन है तो 4 मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट तो -2 होता है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 + x - 8 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -7, सॉरी +7। यानी यहाँ पे जो ऑक्सीजन का, सॉरी मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो क्या है, +7 है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और मेरे पास एक सवाल है, एक और प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम है कि हमको मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, और किसमें, K2MnO4। ठीक है, इसमें निकालना है। तो इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही रूल अप्लाई करना पड़ेगा पूरे के लिए, पूरे का। अगर मैं बात करूं कि द समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि इसके ऊपर पूरा चार्ज, पूरा टोटल कोई भी चार्ज नहीं प्रेजेंट है। 2 मल्टीप्लाई बाई, तो पोटेशियम, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1। मैग्नीज का मुझे निकालना है एक्स, और 4 मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 0। 2 + x - 8 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू +6। यानी इस केस में क्या होगा, जो मैग्नीज होगा उसका ऑक्सीडेशन +6 आएगा। ठीक है, अच्छा, तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, एक और लेता हूं, K3, एक हम कॉम्प्लेक्स लेते हैं, कॉम्प्लेक्स। वो हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, इस तरीके का कॉम्प्लेक्स है, K3Cu, Cn का होल 6 ए है आपका कंपाउंड। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम तो आपको, ऐसे जब आप कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स चैप्टर पढ़ते हो, तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं हम लोग बता, वहां पे सीखते हैं। इसका वैसे तो नाम तो इसका है पोटेशियम हेक्सा साइनो क्यूप्रेट्स, और आपका क्यूप्रेट कितना बनेगा, 6 है ना, 4 है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है। इसका क्या बनेगा नाम, पोटेशियम टेट्रा साइनो क्यूप्रेट फर्स्ट, क्यूप्रेट फर्स्ट आयन। ठीक है, इसका नाम ये बनेगा। यहाँ पे उसका, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं कि कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। उसके लिए क्या करेंगे, आप वही रूल अप्लाई करेंगे। देखो, है तो एक टाइप का, ये क्या है, भले ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, दिस इज कंपाउंड। और कंपाउंड के लिए, किसी मॉलिक्यूल के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट का समेशन होता है, क्या 0 होता है। तो पूरे मॉलिक्यूल का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, 3, क्योंकि 3 क्या है, पोटेशियम आयन है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम, तो पोटेशियम का कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 होता है, क्योंकि ये एल्कली मेटल है, और एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 लिया जाता है। प्लस कॉपर का हमको निकालना है, तो हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, +4। अब मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ साइनाइड। ठीक है, साइनाइड इक्वल टू 0। अब बात आती है, ए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब 4 मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ साइनाइड। ये जो साइनाइड होता है, ये आपको पता है कि साइनाइड, साइनाइड आयन के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, साइनाइड आयन के फॉर्म में होता है। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को कॉम्प्लिकेट, ऐसे अगर आप ऐसे लिखते हो,
देखो साइनाइड के अंदर कौन है, कार्बन है और नाइट्रोजन है, तब एक तरह से लिखते हो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, तो परेशान हो जाओगे। ठीक है। अगर इस परेशानी से बचना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो आयन है, जो साइनाइड आयन है, इस साइनाइड आयन पे जितना चार्ज होगा ना, उसी को आप लिख दो तो अच्छा रहेगा। ठीक है। आंसर वह आपको वही आने वाला है। भाई वहां पे इसी तरीके को फॉलो करूंगा, मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा चीजों को। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, देखो साइनाइड आयन पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो -1 है। ठीक है, तो यही यानी पूरे साइनाइड आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -1। यहाँ पे -1 मैं लिख, इक्वल टू 0। क्या बनेगा, 3 + x - 4 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या आएगा, प्लस -1 +1, हाँ। यानी यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, +1 आया। इसी तरीके से मैं एक और प्रॉब्लम लेता हूँ। मान लो आपका प्रॉब्लम क्या है, निकल टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोन, निकिल, निकल टेट्रा कार्बोनिल कोई कॉम्प्लेक्स है। अब इस कॉम्प्लेक्स के लिए अगर मैं निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट देखूंगा तो कैसे निकालूंगा, मुझे निकालने दो। जो का यदि जो है आपका लिगेंड, ठीक है, लिगेंड जो क्या कर रहा है, लोन इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट कर रहा है टू निकल, तो इसका क्या नाम है, कार्बोनिल लिगेंड। इसका क्या नाम है, कार्बोनिल लिगेंड। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है कि दो बॉन्ड ऐसे बने होते हैं, और वापिस से क्या करता है, एक और बॉन्ड, तीन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में तीन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, दो तो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। और यहाँ पे लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है। यही लोन पेयर ये क्या करता है, किसी को दे सकता है। ठीक है, इस पूरे लिगेंड के ऊपर कोई भी चार्ज आपको नजर नहीं आता, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बोनिल क्या होता है, 0। उसी का यूज करेंगे, तो निकल का मान लो एक्स है, तो 1 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, एक्स माना है, एक्स मान लेते हैं, प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बोनिल, और कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा भाई, कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, इसको 0। एक्स इजकल टू क्या आएगा, x + 0 = 0। ओवरऑल क्या आएगा भाई, x = 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया, 0 आया। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। बहुत ज्यादा सवाल तो नहीं लगवा मिलेगा, लेकिन दो चार और देख लेते हैं, उसके बाद ये लेक्चर आपका, इतना टॉपिक आज के लिए हम रखेंगे, बाकी जो अगला टॉपिक होगा अगले लेक्चर में करेंगे हम लोग। ठीक है, तो एक और हम प्रॉब्लम लेकर आए हुए हैं। आपका प्रॉब्लम है कि कोई कंपाउंड है H2SO5, H2SO5। ठीक है, अब इसके लिए पर सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीडे सल्फर जो होता है, सल्फर, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैलकुलेट, तो कैसे निकालोगे, तो वही रूल अप्लाई करेंगे, 2 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का +1 होता है, और प्लस 1 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, तो सल्फर का हमको निकालना है, तो एक्स मान लेंगे, +5। ये जो 5 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन मतलब -0, तो क्या आएगा, 2 + x - 10 = 0। एक्स इजकल टू क्या आएगा आपको, -8 इधर, +8, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा यहाँ पे, सही है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पे कितना आया, 8 आया। ठीक है, लेकिन आप ये जानते हो कि जो किसी भी, अच्छा एक चीज पॉइंट मैं पैसे पहले नहीं बताया था, किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम, मैक्सिमम
ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है, इसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है ना उससे ज्यादा, यानी कोई भी एलिमेंट जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उस ग्रुप से ज्यादा, उस ग्रुप नंबर से ज्यादा किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकता है। तो सल्फर आपको पता है कि किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 16। ठीक है, और इसे रोमन अंकों में कैसे आप लिखते हो, इसका रोमन अंकों में आप ऐसे लिखते हो, ठीक है, एस, इस ग्रुप का 6A। ठीक है, इस ग्रुप एलिमेंट का है। तो ये जो 6 है ना, इस इसका जो सल्फर का ग्रुप नंबर है वो 6 है, तो 6 से ज्यादा सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 आ रहा है, यानी क्या हुआ कि क्या ये बात सही है, ये जो हमने फार्मूले से कैलकुलेट किया है, ये फार्मूले से कैलकुलेट किया हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर सल्फर इज करेक्ट? नॉट, दिस इज नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, ग्रुप नंबर होता है उसका। तो यहाँ पे इसका सल्फर का तो ग्रुप नंबर 6 है, तो अगर सल्फर का ग्रुप नंबर 6 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 8 तो आ ही नहीं सकता है। यानी हमने क्या किया है, कुछ यहाँ पे गड़बड़ी की हुई है। गड़बड़ी ये की हुई है ना कि यहाँ पे जो मैंने 5 ऑक्सीजन थे, इन 5 सारे के सारे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ले लिया था। यही हमने थोड़ा सा क्या कर दिया था, गड़बड़ी कर दिया। ठीक है, सारे पांचों के पांचों ऑक्सीजन जो यहाँ पे हैं, पांचों के पांचों ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट -2 यहाँ पे लेना गड़बड़ हो जा रहा है। यानी इसका स्ट्रक्चर, अब इसको सही करेक्ट करने के लिए, सही कैलकुलेट करने के लिए कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इसके लिए मुझे इसके स्ट्रक्चर पे एक बार गौर करनी पड़ेगी, हेल्प लेनी पड़ेगी। इसका अगर आप सल्फर अगर देखोगे इसका स्ट्रक्चर तो क्या मिलेगा आपको, कि एच, ऐसे इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ऐसे, ऐसे बनेगा। ठीक है, और कितने ऑक्सीजन हो गए, 3, 3 हो गए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो और हमको मुझे बनाने हैं, तो एक काम करिए ना, नहीं तो ऐसे करिए, ऐसे, ठीक है, ऐसे हम, तो यहाँ पे इस चीज को आप देखो ना कि यहाँ पे आपको खास देखने की बात ये मिल रही है कि यहाँ पे इस ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आप ले सकते हो, क्योंकि दो बार इस सल्फर से दो बार सल्फर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, दो बार। ठीक है, दो बॉन्ड बनाए, दो बार खींच रहा है, तो तुम पार्शियल, दो बार पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा, तो -2 इसका भी ले सकते हो, इसका 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 ले सकते हो। ठीक है, अगर आप बात करते तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से एक बार इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एक बार निगेटिव चार्ज आएगा, एक बार यहाँ से खींचेगा तो इस पर भी निगेटिव चार्ज आएगा, दो निगेटिव चार्ज हो जाएंगे। लेकिन क्या है कि इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप क्या लोगे? इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप देखो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा होती है, तो यहाँ जाहिर सी बात है ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से क्या करेगा, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है अपनी तरफ खींचेगा। ठीक, -1, एक बार खींचा तो -1 आया। लेकिन क्या इस ऑक्सीजन एटम से, ए वाला जो एटम है, ये ऐसा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों ऑक्सीजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव जितनी है इसकी भी इतनी ही है, दोनों में से, यानी दो लोग सेम ताकतवर हो तो कोई भी नहीं जीतता है। तो वही बात है, अगर ए भी अपनी तरफ खींच रहा है, ए भी अपनी तरफ उतने ही स्ट्रेंथ से खींचेगा, दोनों की इलेक्ट्रिसिटी सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से इस बार ऐसा, इधर ए वाला ऑक्सीजन एटम इससे इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि ए वाला जो ऑक्सीजन एटम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, -1। इसी तरीके से इसकी बात करते हो तो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन अपना खींच लेगा तो एक -1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ से नहीं खींच पाएगा, इस एटम से, इस एटम से ये वाला एटम, एटम इस एटम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने पांचों के पांचों के एटम के लिए -2 ले लिया था, जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक बॉन्ड प्रेजेंट है, पेरोक्साइड बॉन्ड। ठीक है, अब बताया था पेरोक्साइड बॉन्ड में जो भी एटम इन्वॉल्व होते हैं, ऑक्सीजन एटम, उनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -1 लिया जाता है। ठीक है, यही हमने गड़बड़ी कर दी थी कि यहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड को हमने पहचान लिया था।
तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके फार्मूले द्वारा कैलकुलेट किया हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से भी ज्यादा आने लगता है। तो फिर आप क्या करना पड़ेगा आपको, आप रुकिए एक बार सोचिए कि मैं कहाँ गड़बड़ी कर रहा हूँ, और आप एक बार उसका स्ट्रक्चर ड्रा करिए। ठीक है, और स्ट्रक्चर से आप ड्रा करोगे तब निकालोगे ना, उस केस में आप ज्यादा बेनिफिट, मतलब आपका जो ज्यादा फायदा रहेगा, और आप सही करेक्ट आंसर पे पहुंच जाओगे। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर से कैलकुलेट करते हो। और ऐसा नहीं है कि अब 90%, 95% जो आप ऑक्सीडेशन स्टेट फार्मूले से निकालोगे वो करेक्ट होता है। ठीक है, 5% में थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। तो उसके लिए 5% वाले के लिए तो आप एक बार स्ट्रक्चर ही ड्रा कर ले। अगर आपको शक है कि यार जैसे मैंने यहाँ पे +8 आया तो मुझे शक हो गया कि यार +8 कैसे हो सकता है, कि क्योंकि किसी भी एलिमेंट का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसके ग्रुप नंबर इक्वल होता है। सल्फर तो ग्रुप नंबर 6 का है, तो +8 कैसे आ सकता है। तो यही बात थी। तो देखो अगर आप यहाँ से निकाल देखो, अब देखो ये 2 बार अगर ऑक्सीजन, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है 2 बार सल्फर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, 2 बार पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी तरीके से ये वाला जब खींचेगा तो इसके ऊपर +2 आएगा। ठीक है, ये वाला भी खींच रहा है अपनी तरफ, इस पे भी +1 और बढ़ा देगा ये वाला भी खींच रहा है तो ये भी 1 बढ़ा देगा। तो देखो, देखो 2 बार खींचा था, 2 पॉजिटिव चार्ज, 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज, तो हो गए इधर हो 5 पॉजिटिव चार्ज, एक इधर 6 पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ पे सल्फर का कितना चार्ज है तो +6 है, 6 बार पॉजिटिव चार्ज है, +6, यानी यहाँ पे जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +6 होगा। हाँ, ये जो वैल्यू है इसमें मुझे कोई शक नहीं है, क्यों, क्योंकि सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6 शो कर सकता है, इसकी मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की कैपेसिटी +6 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे ही कर सकते हैं। आप फार्मूले से हम निकाल सकते, मैं यही फार्मूला क्या कर देता ना, 3 ऑक्सीजन के लिए तो -2 लेता, लेकिन 2 ऑक्सीजन के लिए अगर मैं क्या करता, -1 लेता ना, तो आपकी वैल्यू सेम आती। जैसे अब यहाँ पे निकाल लेते तो क्या आता, 2 आता, +x आता, 3 दूनी -6 आता, और -2 आता, इसको तो 0। एक्स इक्वल टू आप बात करते तो 2 से 2 इधर कट जाता, और एक्स -6 इधर जाता, तो क्या होता, +6। इस तरीके से आपको आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से वैसे एक और मैं बता देता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट आपका बड़ा मजेदार सवाल है। पर सल्फ्यूरिक एसिड, पर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO2। ठीक है, पर सल्फ्यूरिक एसिड, अब अगर बात करते हो, इसमें पूछ रहा है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो। तो आप एक बार कैलकुलेट करते हो, कैसे, वही तरीका, सिंपल वाला। कैसे, 2 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन जो होता है +1, +2 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, सल्फर का कितना होता है, तो सर सल्फर का तो हमको निकालना ही है, तो सल्फर का +8 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब -2 = 0। ठीक है, बात आती है भाई, देखो 2 होगा, ठीक है, ये 2 होगा, और एक 2x हो गया, और ये -16 = 0, तो 2x -15 = 0, x आपका आएगा +7। ठीक है, यानी फिर मैंने कुछ ना कहीं गड़बड़ी कर दिया। क्यों गड़बड़ी कर दिया, क्योंकि गड़बड़ी न किया होता तो +7 नहीं आता। ठीक है, क्योंकि +7 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी यहाँ पे मैंने क्या किया है, कुछ न कुछ गड़बड़ी किया है। अगर हमने गड़बड़ी किया है तो हम देखते हैं भाई कहाँ पे गड़बड़ी कर दिया। तो यहाँ पर भी जारी सी बात है, हमने गड़बड़ी किया होगा तो हाइड्रो ऑक्सीजन के केस में गड़बड़ी किया होगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 तो लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे 8 ऑक्सीजन एटम है, तो आठों के लिए -2 लेना, मे भी ऐसा हो कि यहाँ पे कुछ पेरोक्साइड बॉन्ड भी प्रेजेंट हो। तो एक बार इसका आप क्या करें, स्ट्रक्चर ड्रा करें। इसका स्ट्रक्चर अगर आप ड्रा करते हो तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसके बारे में हम देखते हैं। देखो, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इस तरीके का।
यहाँ से आप निकालोगे ना तो बड़ा आपको मजा आएगा स्ट्रक्चर से। दिस इज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ पर सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इसमें परऑक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए आप बोलोगे पर सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए, इस सल्फर का मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का प्रयास करता हूँ। देखो, एक बार इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दो बार इधर से खींचेगा, ये वाला भी खींचेगा, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला भी ऑक्सीजन खींचेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है, देखो एक बार खींचा, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, छह बार ऑक्सीजन ने सल्फर से इलेक्ट्रॉन को खींचा है, तो यानी इस पे कितना चार्ज आएगा, +6 का चार्ज आएगा। ठीक है, तो एक सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +6 आ रहा है। ठीक है, अगर इसका +6 आ रहा है, इसका कितना होगा, सेम सेम इन्वायरमेंट है। ए भी ऐसे खींचेगा, एक बार, दो बार खींचेगा, तीन बार खींचेगा अपनी तरफ, ए ऐसे विथड्रा करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो 6 इसका भी होगा। दोनों सल्फर के लिए ऑक्सीडेशन कितना ही आ रहा है, +6 आ रहा है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दोनों सल्फर के लिए, एक दोनों सल्फर के लिए, ठीक है, वो क्या होगा, +6 होगा। अगर मैं बात करूँ सोडियम थायोसल्फेट का, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है Na2S2O3, इस केस में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि देखिए, फार्मूले से वही फार्मूला लगाइए, देखते हैं गड़बड़ हो तो सही होता है, वैसे सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम जो +1 होता है, +2 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, सल्फर का ही हम निकाल रहे हैं तो x मान लेते हैं, और +3 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन जो -2 होता है, =0। अगर क्या, 2 + 2x -6 = 0, 2x = 4, x = 2 आएगा, वो भी +2। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है वो क्या आ रहा है, +2 आ रहा है। तो क्या आ रहा है, +2, यानी एक सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, ये जो निकला x = 2 ना, ये एक सल्फर के लिए है, इसी तरीके से दो सल्फर है तो दोनों सल्फर के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। ठीक है, ये बात समझ आई। ठीक है, जितने भी इसमें सल्फर प्रेजेंट है सोडियम थायोसल्फेट के अंदर, वो सारे ही सल्फर के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, +2 आएगा। आप एक बात याद रखिए, जो फार्मूले से आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हो ना, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम, ठीक है, कैलकुलेटेड विथ द हेल्प ऑफ क्या, फार्मूला, the oxidation state of an atom calculated with the help of formula give average एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, एवरेज ऑक्सीडेशन, जैसे मतलब अभी हमने बात किया सोडियम थायोसल्फेट का, तो सोडियम थायोसल्फेट के केस में हमने देखा Na2S2O3, सल्फर का कितना आया था ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 आया था। ठीक है, लेकिन आप इसी चीज को देखोगे ना कि देखो, ये जो +2 आ रहा है ये क्या है, एवरेज है, क्या है, एवरेज, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आया है, जबकि वास्तव में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कुछ और भी हो सकता है। ये जो निकला है ना, ये +2 निकला, एवरेज, एवरेज निकला है। ठीक है, अभी हम देख सकता हूँ कि कैसे, देखिए, अगर इसका आप थोड़ा सा अगर ऐसे सोचो ना कि इसको थोड़ा सा तोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, जो सोडियम आयन को हटा दो, दो सोडियम आयन था तो दो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इस इसके ऊपर होगा। ठीक है, ये वास्तव में ऐसे बना है, ऐसे दो सोडियम एटम
और एक थायोसल्फाइड आयन से मिलकर के बना है। तो दो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है तो दो निगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा। ठीक है। अब इसकी मैं थोड़ा सा कंसंट्रेट करूँ इसके ऊपर। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा कि यहाँ पे इस तरीके से आपका, ओके, इस तरीके का स्ट्रक्चर इसका है। अब इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान दो। तो ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। ये ऑक्सीजन दो बार खींचेगा क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा है। ये वाला भी दो बार अपनी तरफ खींचेगा। और ये वाला जो सल्फर है, ये वाला सल्फर इस सल्फर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं अपनी तरफ खींच पाएगा। ठीक है। ना ये वाला, ना ये वाला एटम इस सल्फर एटम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच पाएगा। तो यह इसके कारण से, इसके इस एटम के कारण से इसके ऊपर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होने वाला है, बल्कि इस इन तीनों ऑक्सीजन के कारण डेवलप होगा। तो देखो कितनी बार जो ऑक्सीजन है सल्फर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा है। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, एक पांच बार। तो पांच बार जब खींच रहा है तो इस देखो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +5 होगा। ठीक है। अब इस सल्फर के लिए क्या होगा? देखो इसके कारण, इस सल्फर पे इसके कारण से तो कोई चार्ज नहीं आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर कितना चार्ज है? -1। तो ये जो -1 है ना, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब देखो अगर दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आएगा? +5 -1। अब कितने एटम है? दो एटम है तो 2। ठीक है। अगर एवरेज तो ऐसे ही निकालते हो कि टोटल आप करते हो, उसके बाद जितने भी आपको, ऐसे मान लो कि मैं क्या मैथमेटिक्स की बात नहीं तो नहीं कहीं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो जो टोटल डाटा है, टोटल समेशन ऑफ ऑल डाटा डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डाटा। ठीक है। तो यहाँ पे दो थे तो एक का +5 था, एक -1 था, दोनों को जोड़ दिया और दो एटम थे तो दो एटम को डिवाइड कर दिया। तो क्या आएगा? 4/2। कितना आया? 2। ठीक है। तो ये जो है आपको जान गए ना कि अब जो फार्मूले से जो निकला है, जो फार्मूले से निकला हुआ जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलता है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्या होता है? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि एक ही टाइप के दो एटम है। तो ये जो कैलकुलेट आप कर रहे हो, दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। मे भी ऐसा हो कि दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का कुछ और हो, किसी का कुछ और हो, लेकिन उनका एवरेज जो होगा वो +2 ही आएगा। ठीक है। तो इतना समय हो गया आपका। समय कितना हो गया? 1 बज गए। हम्म, मैं एक और बहुत ही जबरदस्त सवाल उठाता हूँ, चलो ले लेता हूँ। डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उसके बाद खत्म कर देता हूँ। ठीक है आज का लेक्चर। डाई मिथाइल डाई मिथाइल CH3 का होल ट्वाइस SO। ठीक है। इस कंपाउंड का क्या नाम है? डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर एक बार उल्टा करना ना, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ऐसे CH3 और इसका क्या आएगा? CH3। हमको निकालना क्या, इसके बारे में निकालना कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। तो देखो ये सल्फर ऑक्सीजन खींचेगा, सल्फर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ। ठीक है। दो बार खींचेगा, इस पे क्या आएगा? दो बार पॉजिटिव चार्ज। ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कि सल्फर? तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है आपकी सल्फर की या कार्बन की? तो आप सल्फर की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है। तो क्या आएगा आपको यहाँ पे? सल्फर, पास होगा सल्फर।
हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर की ज्यादा होती है, सही तो है। ठीक है। तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण से ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये सल्फर अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला भी अपनी तरफ खींचेगा। तो जब ये दो देखो, ये जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, -1, एक बार आएगा चार्ज इसी कारण से, और इसके कारण से क्या आएगा, -1 चार्ज आएगा। देखो, -1 +1 0, -1 +1 0। यानी इस केस में क्या होगा, जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा, 0। ठीक है। तो आज का यहीं तक हम टॉपिक रखते हैं। और का क्लास लंबी हो गई, तो